तो आपकी जिंदगी के अंदर टफ सिचुएशन के अंदर आपको सबसे पहले बैठना नहीं है, आपको एक्शन करना है। जितना एक्शन उतना आपका रिजल्ट। और ये सिर्फ मैं सेल्स को लेके बात नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस को लेके, मैं हर चीज को लेके मैं बात कर रहा हूं। कई बार एज अ सर्विस पर्सन हम जाते हैं, हमारे क्लाइंट ने कुछ बोल दिया हमें, या हमारे क्लाइंट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो हम कई बार उसको लेके इतना ज़्यादा हम सोचने लगते हैं कि अरे मेरे को कैसे बोल दिया, अरे मेरा इंसल्ट कैसे कर दिया, अरे मेरे को इस तरीके से कैसे उसने बोला। नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ो। याद रखना, कोई इंसान आपकी तब तक बेइज्जती नहीं कर सकता जब तक आप खुद एक्सेप्ट ना करो कि ये मेरी बेइज्जती कर रहा है। एक बड़ी बड़ी पुरानी स्टोरी है। एक बार भगवान बुद्ध एक जगह तपस्या कर रहे थे। कोई चरवाहा आया, उसने बोला कि मैं जरा थोड़ा काम से जा रहा हूँ, मेरी बकरियाँ जरा देखना। भगवान लीन में थे, तपस्या, उनको पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया। 1 घंटे के बाद आया तो उसकी बकरियां वहां से चली गई थी। तो उसने पूछा भगवान से, मेरी बकरियां कहाँ हैं? अब वो तो ध्यान में है, उनको पता ही नहीं। थोड़ा गुस्सा हो गया, फिर भी जवाब नहीं दिए, और गुस्सा हो गया, जवाब नहीं दिए। तो उसने उनके ऊपर थूक दिया, उनकी कान के अंदर कांटे घुसा दिए, फिर भी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में जब वो समाधि में से जब बाहर आए तो बोला कि मेरी बकरियाँ, बोले तुम्हारी बकरियाँ मुझे नहीं पता है, मैं तो अपने ध्यान में था। और फिर वो जाने लगे। तो वो गालियाँ देने लगा उनको, भगवान बुद्ध को गालियाँ देने लगा। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर उसने पूछा, मैंने तुमको इतना गाली दिया, मैंने तुमको इतना बोला, मैंने तुम्हारे पर थूक दिया, लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ऐसा क्यों? बोला एक बात मुझे बताओ, कोई सामान तुम्हारे पास में है और तुम मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, अगर मैं ना लूं तो वो किसके पास रहा? बोला मेरे पास। तो तुमने जो गालियां दी मैंने लिया नहीं, किसके पास रहा? तो आपकी बेइज्जती तब तक नहीं होती जब तक आप उसको पर्सनली ना लो। तो आपको आपकी लाइफ के अंदर टफ टाइम में कभी भी सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एक्शन पे लग जाओ, पहला। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टेड है, इसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते। जिस दिन से आपकी अर्निंग बंद हो गई, समझना आपकी लर्निंग बंद है। जिस दिन से आप ग्रो करना बंद हो गए, उस दिन समझना कि आपने लर्निंग बंद कर दी है। आपकी जिंदगी में लर्निंग और अर्निंग का सीधा कनेक्शन है। आपकी जिंदगी में सीधा कनेक्शन है लर्निंग का, अर्निंग। सो जब भी आपकी लाइफ के अंदर टफ सिचुएशन आए तो आपको अपनी लर्निंग को और बढ़ा देना है। तीसरी चीज, ये बहुत जरूरी है, माइंड सेटिंग एंड काउंसलिंग विथ योर मेंटर। आप अकेले क्यों लड़ रहे हो? जब भी टफ सिचुएशन आए तो आप उन सभी लोगों की हेल्प लो जो आपकी लाइफ के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा आपका होता है मेंटर। आप जिसको गुरु मानते हो, आप जिसको अपनी लाइफ के अंदर अच्छा मानते हो, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको हेल्प करता है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको साथ लेकर करो ना, उसको साथ लेकर करो आपकी लाइफ के अंदर। अकेले नहीं लड़ना है सिचुएशन। याद रखना, हेल्प मांगने में कोई बुराई नहीं है, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी सिचुएशन, किसी ना किसी जगह पर हेल्प की ज़रूरत होती है। तो अगर आप कहीं पर उलझ गए हो, कहीं पर फंस गए हो, कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ से मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप वहाँ पर हेल्प ले लो। अकेले हर चीज़ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जो शायद मैं ना कर सकूं, तो मेरा मेंटर मुझे उसमें हेल्प कर देगा। तो तीसरी चीज़ आपको करनी है, माइंडसेट एंड काउंसलिंग विथ योर मेंटर। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, टफ सिचुएशन के अंदर आपको अपनी लाइफ का हर वो चीज़, हर वो रिसोर्स आपको एक्टिवेट कर देना है। जैसे
अभी आप में से किसी ने धुरंधर मूवी देखी क्या? देखी? तो धुरंधर मूवी के अंदर जब वो लोग अंदर, जब वो पाकिस्तान में जाते हैं, तो यहाँ से होता है कि भाई अपने हर एजेंट को एक्टिवेट करो। अपने एजेंट को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि उनको हर तरीके से हेल्प लेने के लिए तैयार करो। तो आपकी लाइफ के अंदर ना जब टफ सिचुएशन आए तो आपको अपनी लाइफ के हर रिसोर्स को एक्टिवेट करना है, और उसमें आपका ओल्ड डेटा, आपका ओल्ड क्लाइंट, हर डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबको एक्टिवेट करो। जिनको आप भूल गए थे, जिनको आपने अभी तक याद नहीं किया, उन सभी को एक्टिवेट करो, उन सभी को फिर से रीएक्टिवेट करो आपके टफ सिचुएशन के अंदर। पांचवी चीज जो आपको करनी है, आपको ये पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर फोकस करो। मैं अक्सर कर देखता हूँ जब हमारी लाइफ में सिचुएशन जब खराब होती है ना, तब हम डिस्कशन क्या करते हैं, ओनली नेगेटिव चीज़। तो सबसे पहले नेगेटिव सराउंडिंग को छोड़ दो। एक तो आप डूब रहे हो और ऊपर से आपने और एक बंदे को, डूबते हुए इंसान को बचाने की कोशिश की, तो आप क्या करोगे? आप भी जाओगे, वो भी जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर, मतलब मेरी लाइफ के अंदर क्या अच्छा हो रहा है मैं उस पर फोकस करूं, ना कि मैं उन सभी चीज़ों के ऊपर जो नेगेटिव मेरी लाइफ में हो रहा है। ये मैं टफ सिचुएशन की बात कर रहा हूं। जब भी टफ सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर आए तो आप अपनी लाइफ में हर उस पॉजिटिव चीज़ के ऊपर फोकस करो जो बहुत अच्छे। एक बार मैं एक वीडियो बना रहा था बहुत टाइम पहले, लगभग 5-6 साल पहले। तो मैं सुबह में साइकिलिंग करने जाता था, तो मैं मेरे कुछ थॉट मैं रिकॉर्ड करता था। एक दिन एक थॉट आया, बड़ा गजब का थॉट आया कि मैं परेशान था कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं। मैं परेशान था कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं। उसके बाद मैंने जूते मांगने बंद कर दिए जब मैंने बिना पैर के इंसान देखा। मैं परेशान था कि मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं, फिर मैंने जूते मांगने बंद कर दिए जब मैंने बिना पैर का इंसान देखा। हम सबकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि जो बहुत अच्छा है। अभी आप लोग, हम सब ठंडी का मज़ा ले रहे होंगे। आपको पता है कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा रात ठंडी, कड़ाके ठंड में बिताते हैं बिना कपड़े के। आपको यकीन ना हो तो आप ब्रिज के नीचे जाके देख लो। एटलीस्ट आपके पास सोने के लिए बिस्तर और रहने के लिए छत तो है? नहीं है लोगों के पास। एटलीस्ट आपके पास 2 वक्त खाने का रोटी तो है? नहीं है लोगों के पास। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार कहते हैं ना, जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी अच्छी हो, मतलब जो चीज़ें हमारे लिए बहुत मैटर करती है, कई बार हम उसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, कई बार हमें उसकी कदर नहीं होती है। तो जब आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आए तो आपको पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है और नेगेटिव सराउंडिंग को आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। छठवां, दैट इज़ टीम वर्क। इस सिचुएशन के अंदर टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। टफ सिचुएशन में जितना बेहतर आपका टीम वर्क होगा, उतना उस सिचुएशंस में से आप बाहर जल्दी निकलोगे। टीम वर्क, याद रखना, आप कितने भी बेहतरीन खिलाड़ी क्यों ना हो, सारी चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते हो।